गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो, बस। Simplistic solution for enabling tutors to interact with students in real time. Quick access to manage enrolled students. All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's #1 teaching app. Teachment, आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, डाउनलोड नाउ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और कैसे हैं आप लोग? सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लाइव चैट में कि आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 की तैयारी कर रहे होंगे। ये हमारी फिजिक्स की चौथी क्लास है और इस क्लास में मैं 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो कि मेजरमेंट चैप्टर से यानी मापन वाले चैप्टर से आपको रिलेट करता है, ठीक है। और मापन वाले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल, उनमें से एक न्यूमेरिकल फिक्स होता है। चारों टाइप में से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, बहुत से स्टूडेंट बीच में ही क्लास छोड़ करके चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं काम चलेगा। बीच में क्लास छोड़ करके चले जाएंगे या आधा अधूरा क्लास करेंगे और बाद में जा करके कहेंगे कि सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, हमारे एग्जाम में आया ही नहीं। पहले आप पूरी क्लास लेंगे, पूरी लेंथ की वीडियो देखेंगे, क्लास का जो भी चीज़ बताया जाएगा उसको नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तब तो आपको पता चलेगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है। अब हालांकि मैं इसके लिए टेस्ट भी कराने वाला हूं। संडे को टेस्ट होगा जिसमें आप सभी को इनरोल होना है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आप कितनी स्टडी कर रहे हैं, यानी आप कितने पानी में हैं, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम कोटिमान यानी कि सबसे टाइप 1 के क्वेश्चन में चलते हैं। टाइप 1 में आपसे कोटि मान पूछा जाता है, ठीक है। कोटि मान क्वेश्चन नंबर 5 है या क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 0.00038 का कोटि मान बताइए। कोटिमान बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है -10⁻⁻⁴। ऑप्शन नंबर बी दिया है 10⁻⁻5। ऑप्शन नंबर सी दिया है 10⁻⁻6 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 10⁻⁻3। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको रूल पता करना होगा। रूल क्या चीज़ है कोटिमान पता करने के लिए? तो कोटिमान पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाय से जो सबसे पहला अंक होता है उसके बाद, ठीक है, यानी बाय से सबसे पहले रूल लिखिएगा। रूल में बाय से पहले अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। दशमलव यानी कि पॉइंट होना चाहिए। सेकेंड रूल देखिएगा। सेकेंड रूल कहता है कि ये जो आपका नंबर है, ठीक है, संख्या यदि 3.16 से बड़ी है तो 10 की घात में 1 जोड़ लेते हैं। एकदम शॉर्ट ट्रिक पे बताऊंगा और एकदम 1 सेकेंड में आप आंसर इसका बता देंगे। तो बस यही 2 पॉइंट हैं इसके और यही 2 रूल हैं, ठीक है।
बड़ा है तो 10 की घात में क्या कर लेते हैं, एक जोड़ लेते हैं, और अगर 3.16 से छोटा है तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही उसको छोड़ देंगे। तो सिंपली देखिए यहाँ पे 0.00038 का हमको कोटिमान निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाएं से पहले अंक के बाद पॉइंट को लगा देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम गिन लेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 अंक मतलब चौथे अंक के बाद दशमलव लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3.8 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 4 अंक के बाद बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं, इसलिए हम 10 टू द पावर -4 यानी 4 अंक के बाद गए हैं तो 4 लिख लेंगे और उसके आगे हम माइनस लगा देंगे। यदि हम दाएं से बाएं चल रहे होते तो यहाँ 10 पे घात जो चढ़ता वो पॉजिटिव में चढ़ता, लेकिन यहाँ पे निगेटिव चढ़ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं। सिंपली मैं अगर कहना चाहूं तो यहाँ पे अगर पॉइंट लगा है तो कहीं ना कहीं इसको 10 टू द पावर 4 से डिवाइड किया गया होगा, तब ऐसे लिखा गया होगा। इसीलिए 10 टू द पावर 4 से जब डिवाइडेड है तो 10 टू द पावर 4 आपका जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख लिए। अब इसको चेक करेंगे 3.16 से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.8 लिखा हुआ है, यानी 3.1 से ये क्या है, बड़ा है। इसलिए इसकी घात में हम क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे, यानी 10 पे घाते -4 है, +1 कर देंगे और यहाँ पे आपका जो आएगा 10 टू द पावर -3 आएगा और यही ऑप्शन नंबर डी सही होगा और यही आंसर आपका होगा। ठीक है, 10 टू द पावर -3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है, कोटिमान पूछा जाता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और काफ़ी आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। अभी मैंने आपको अभी समझा रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसमें, लेकिन इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम टेकन नहीं है, काफ़ी आसानी से आप कम समय में इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोटिमान पे ही है, कोटिमान ही आपको बताना है। चलिए बताइएगा सभी लोग लाइव चैट में। 4.12 इंटू 10 टू द पावर 5 का कोटिमान आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 10 पे घाते 4, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 10 पे घाते 6, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 10 पे घाते 13 और ऑप्शन नंबर डी दिया है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए पहले से ही बाएं से पहले अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हमको यहाँ कुछ नहीं करना है। अब इस संख्या को देखेंगे, संख्या क्या है, 3.16 से बड़ी है, इसलिए इसकी घात में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो 10 टू द पावर 6 जहाँ भी दिया होगा वही आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 4.55 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, ये दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है 10 टू द पावर 2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 10 टू द पावर 12, ऑप्शन नंबर सी दिया है 10 टू द पावर 13 और ऑप्शन नंबर डी दिया है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिंपल है, यहाँ 4.5 जो है 3.16 से बड़ा है, तो इसके घात में एक जोड़ देंगे और जो यहाँ पे होगा वही आंसर हो जाएगा। 10 पे घाते कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 13 आ जा रहा है, यही आपका आंसर होगा। इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 0.00006। ठीक है, और इसका कोटिमान आपसे पूछा जा रहा है। इसका कोटिमान आपसे पूछा जा रहा है और ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है 10 पे घाते -6, ऑप्शन नंबर बी है 10 पे घाते 12, ऑप्शन नंबर सी है 10 पे घाते 13 और ऑप्शन नंबर डी है नन। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, बाएं से पहले अंक के बाद हम दशमलव को कर देंगे, यानी हमको 6.0 यहाँ लिखना होगा। इनटू देखिए जितने अंक के बाद खिसकता है
उतने अंक गिन लेते हैं और 10 पे चढ़ा देते हैं माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद जा रहा है, तो यहाँ 10 टू द पावर -6। अब इसको देखेंगे, देखिए 3.16 से ये 6 आपका बड़ा है, तो हमारा जो ये है इस पे पावर 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -5। तो इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नन, कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं है सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -31 का कोटिमान बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 10 पे घाते -32, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 10 पे घाते 32, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 10 पे घाते -31, और ऑप्शन डी दिया गया है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये दिया गया है और यहाँ पर देखिए कोटिमान आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको देखिए 3.16 से बड़ा है, तो हाँ बड़ा है। इसके बाद ये जो चीज़ दिया है 10 पे घाते -31, इसमें एक जोड़ लेंगे, आपका क्या आ जाएगा 10 पे घाते -30, ठीक है। अगर 10 पे घाते -30 ऑप्शन में है तो वो सही है, नहीं तो इनमें से क्या लगा देंगे, नन लगा देंगे, और वही सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें पे। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा जा रहा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम है, इसे सेंटीमीटर में व्यक्त करते हुए कोटिमान बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 10 टू द पावर 4, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 10 टू द पावर -4, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 10 टू द पावर -3, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमको एंगस्ट्रॉम से सेंटीमीटर में बदलना होगा इसे। तो सबसे पहले देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 10 टू द पावर -10 मीटर, ये मैंने पहले भी आपको बता चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, 1 मीटर में आपका कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। कैसे किए हैं हम इसको, अगर कोई समझना चाहता है तो ऐसे समझ सकता है। देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मीटर को हटा के यहाँ 10 टू द पावर 2 लिख देंगे और सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हमने घातांक में समझा था कि जब आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा घट जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 5890 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में देखिए दाहिने से हमें चलना होगा यहाँ पॉइंट लगाने के लिए, ठीक है। पॉइंट लगाने के लिए क्या करना होगा, 5890 पीछे से चलना है, 1 2 3, ठीक है। 3 अंक के बाद पॉइंट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर देंगे 10 टू द पावर प्लस में 3, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5890 इंटू देखिए 10 यानी बेस बराबर है तो घातें जुड़ या घट जाएंगी, तो यहाँ पे घात घट जाएगी, 10 टू द पावर -5 आएगा। अब देखिए 10 टू द पावर -5 आ गया। अब इसको देखेंगे 5890 आपका किससे बड़ा है, 3.16 से बड़ा है, इसलिए इसके घात में 1 जुड़ जाएगी, यानी -5 + 1 यानी 10 टू द पावर -4। यही आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होगा। तो इस तरह से कोटिमान भी आपसे पूछा जा सकता है और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए टाइप 1 के जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, यानी कोटिमान का कोई भी क्वेश्चन अब आपसे फंसने वाला नहीं है। चलिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कन्वर्जन पर आधारित है, ठीक है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो कन्वर्जन पर आधारित है, यानी टाइप सेकंड जो है आपका कन्वर्जन पर आधारित। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें है, क्वेश्चन नंबर पहला है बालू के एक कण की त्रिज्या, बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 × 10⁻⁻⁴ मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1.6 × 10⁻⁶, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1.5 × 10⁻⁶, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 1.4 × 10⁻⁶, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1.2 × 10⁻⁶। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्या है कि हमको इसको मीटर से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमें वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ से मीटर से एंगस्ट्रॉम में जाना है, ना कि एंगस्ट्रॉम से मीटर में, यानी कि हमको 1 मीटर की वैल्यू जब पता रहेगी तब हम उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपल है, यहाँ से जो इसका आंकिक वैल्यू है ना, इसको इधर भेज दीजिए और इधर आने के बाद जो हमको वैल्यू मिलेगी वो हमको 1 मीटर की वैल्यू मिलेगी। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, और इसको ऊपर भेजा जाएगा तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। और यही होगा आपका 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। अब आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है इतने मीटर को। तो देखिए 1 मीटर बराबर इतना एंगस्ट्रॉम, तो 1.6 × 10⁻⁻⁴ मीटर बराबर कितना। तो देखिए इस साइड में 1 से इतने का गुणा हो गया है, तो दूसरे साइड में भी 10⁻10 से आपका 1.6 × 10⁻⁻⁴ का गुणा हो जाएगा, और यही आपका एंगस्ट्रॉम में वैल्यू होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंपल देखिए, यहाँ आधार बराबर है तो इसकी घातें घट जाएंगी, यानी 1.6 × 10 में से 4 घट जाएगा, 6 बच जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो 1.6 × 10⁻⁶ एंगस्ट्रॉम ही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, सबसे पहला ऑप्शन ए ही सही है, 1.6 × 10⁻⁶ एंगस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टाइप सेकंड में पहला ये क्वेश्चन था आपका। टाइप सेकंड का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। टाइप सेकंड का दूसरा क्वेश्चन है 1 मिनट में माइक्रो सेकंड होते हैं। माइक्रो सेकंड होते हैं, तो कितने माइक्रो सेकंड होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है 7 × 10⁷ माइक्रो सेकंड, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 6 × 10⁻⁷ माइक्रो सेकंड, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 5 × 10⁻⁷ माइक्रो सेकंड, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 8 × 10⁻⁷ माइक्रो सेकंड। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो 1 मिनट को आपको माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये मैंने बताया था फिजिक्स वाली क्लास में। तो जिन्होंने भी नहीं किया है उनको यहाँ पर सीख लेना चाहिए। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको को कैसे याद रखेंगे। सिंपल है, आपको जैसे सारे गामा पा याद रखते हैं वैसे ही इसको भी याद रखेंगे, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। सिंपल है, ठीक है। सारे गामा पा जैसे होता है वैसे ऐसे इसको भी गाने, ये थोड़ा साइंस वाले स्टूडेंट्स का गाना है, ठीक है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। उसके बाद 10 लिख लेंगे सभी के नीचे,
और 10 पे हम क्या करेंगे, पावर चढ़ा देंगे। स्टार्टिंग करेंगे -3 से, उसके बाद इसी में -3 और ऐड कर देंगे, -6 हो जाएगा। अब इसमें -3 ऐड कर देंगे, -9 हो जाएगा, और इसमें माइनस ऐड कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁻9 और पीको मतलब 10⁻⁻12। अब काफ़ी आसानी से आप याद कर पाएंगे इसको इस तरह से, ठीक है। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पीको को नोट कर लीजिएगा। हमें सिर्फ यहाँ पर माइक्रो की ज़रूरत है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना, या 1 माइक्रो बराबर कितना, 10⁻⁻6, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है 1 माइक्रो की या माइक्रोन की, सेम चीज़ है दोनों, ठीक है। तो आपको 1 सेकेंड को अगर माइक्रो सेकेंड में बदलना है तो 1 सेकेंड बराबर आपका हो जाएगा, 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 1 माइक्रो सेकेंड को अगर आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 1 माइक्रो सेकेंड को, तो आपका क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइक्रो सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में तो 10⁻⁻6 सेकेंड हो जाएगा। लेकिन हमसे यहाँ 1 मिनट को माइक्रो सेकेंड में पूछ रहा है, मतलब 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो यहाँ पे हम जो सेकेंड लिखे हैं इसको मिनट में कर लेंगे, यानी 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड। तो 60 माइक्रो सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 60 माइक्रो सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 10⁻60 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमको इसको किस में बताना है, माइक्रोन में बताना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 60 सेकेंड को हमको माइक्रोन बताना है, तो यहाँ पे जो 10 दिया हुआ है 10⁻⁻6 इसको इधर भेज देंगे, तो हमारा 60 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा 60/10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड वो हमको बताना था किसमें, माइक्रो सेकेंड में। तो ये हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू 10⁻+6 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, ठीक। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन में है 6 इंटू 10⁻7। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 6 × 10⁻7 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। बहुत ही आसान है। सिंपली आपको सबसे पहले 1 माइक्रो सेकेंड का वैल्यू निकालना है, जो कि है 10⁻⁻6 सेकेंड। उसके बाद हमसे कह रहा है 1 मिनट मतलब 60 माइक्रो सेकेंड का हम वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो उसको नोट कर लेंगे, और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कन्वर्जन में सबसे बड़ी चीज है एक की वैल्यू में आपने कन्वर्ट कर लिया अगर, तो सारी चीजें कन्वर्ट करके लिख लेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही साधारण रूप से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 माइक्रोन है। 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 10⁻3, ऑप्शन नंबर बी दिया है 10⁻−3, ऑप्शन नंबर सी दिया है 10⁻−6 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 10⁻6, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि 1 माइक्रोन है मतलब कि कितना है 10⁻⁻6 है उसकी वैल्यू, ठीक है। और 1 मीटर में, तब 1 मीटर में जितने माइक्रोन एडजस्ट हो सकते हैं वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 1 माइक्रोन मीटर बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। तब 1 मीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर,
तो 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर, 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर होते हैं 1 मीटर में, यानी कि 10 टू द पावर 6 आपके जो जीवाणु होंगे वो 1 मीटर लंबाई में आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे और सबसे अंतिम इस टाइप के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है 0.01 mm यानी कि मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और वहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर भी होता है। तो चाहे तो ये सारी वैल्यूज़ हम रट भी सकते हैं, लेकिन रटने में हम कंफ्यूज हो सकते हैं सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर में। इसलिए सिंपल सा तरीका है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और उसको वहाँ पर कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको घुमाएगा तो आप परेशान नहीं होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा घुमा रहा है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप यहाँ से पढ़ते चले जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक सीख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कहीं भी फंसने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो 0.01 मिलीमीटर को आपको किस में बदलना है, माइक्रोन में कन्वर्ट करना है। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि एक आपका मीटर बराबर कितना माइक्रोन हो रहा था, आपका 10 टू द पावर 6 माइक्रोन हो रहा था। ठीक है, 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 6 माइक्रोन हो रहा था। तो यहाँ पूछ रहा है 0.01 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन। तो सबसे पहले मिलीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 0.01 मिली लिखा है, मिली मतलब मैंने आपको बताया था, मिली मतलब 10 टू द पावर -3। तो इसको लिख सकते हैं हम 0.01 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें हम, अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 10 टू द पावर, सिंपल देखिएगा यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इसको पीछे खसकाएं, 1 के बाद पॉइंट लगाना चाहें तो यहाँ 10 टू द पावर -2 का और इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 और 2 यहाँ पे हो जाएगा -5 और मीटर। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग पढ़े थे 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 6 माइक्रोन, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है 10 टू द पावर -5। देखिए 1 मीटर है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, 1 लिख लीजिए, और मीटर, 1 और मीटर को लें और इसके जगह पे ये लिख दें तो आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 6 माइक्रोन, और यहाँ पे आ जाएगा 10 माइक्रोन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो इस तरह के कन्वर्जन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं, टाइप नंबर 3 पे। टाइप 3 के क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 3 का जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट वैल्यू पूछी जाती है। सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है, सिग्निफिकेंट वैल्यू पूछी जाती है। रूल लिखेंगे इसका, सबसे पहले रूल लिखेंगे। रूल में सबसे पहले लिखेंगे 10 की घात का कोई मतलब नहीं होता है। 10 की घात का कोई मतलब नहीं होता है। सेकंड लिखिएगा, यदि बाएं में 0 है तो उसको काट के गिन लेते हैं, उसको काट देते हैं और गिन लेते हैं। यदि, बस 2 रूल काफ़ी हैं, 2 पॉइंट के बाद आप
सार्थक यानी कि सिग्निफिकेंट वैल्यू का बहुत ही आसानी से आंसर दे पाएंगे। रूल ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे हम। सार्थक अंक के सभी रूल हमने देख लिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 7.25 इंटू 10⁵ का सार्थक अंक बताइए। सार्थक अंक बताइए यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है 3, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 5, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 8। ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या कहा था कि 10 पे घात का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, काट के हटा दीजिए। 7.25 दिया हुआ है, इसमें कहीं भी आपको बाएं साइड में 0 नहीं दिख रहा है, इसलिए जितना अंक दिया हुआ है उसको गिन लीजिए। 1 2 3 अंक दिया है, यानी इसका सार्थक अंक होगा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं, टाइप 3 पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका दिया है 0.360 में सार्थक अंक बताना है। इसमें भी सार्थक अंक बताइए यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 और ऑप्शन नंबर डी दिया है नन। ठीक है, इसमें आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू यानी सार्थक अंक बताना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था बाएं पक्ष में जो भी होगा 0 होगा अगर, तो उसको काट के हटा देंगे, बाकी सबको गिन लेंगे। तो 1 2 3 गिन लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, इसको ज़रा इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है 0.0053 इंटू 10⁻⁻8 में सार्थक अंक बताइए। सार्थक अंक बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए 0.0053 इंटू 10⁻⁻8 दिया हुआ है। सिंपली मैंने क्या कहा था कि घात का कोई मतलब नहीं होता है, काट के हटा दीजिए। बाएं साइड में जितना शून्य है उसको काट के हटा दीजिए और गिन लीजिए। तो 1 और 2 यानी कि इसका सार्थक अंक कितना है, 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है 6.025 का सार्थक अंक बताइए। सार्थक अंक बताइए। तो ये आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है और ऑप्शन दिया गया है 2, बी दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 5 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और इसमें आपको सार्थक अंक पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली ना बाएं साइड में 0 है और ना ही कोई पावर है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं उसको गिन लेंगे। 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा और यही सार्थक अंक होगा, यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6वां आपका कह रहा है कि सर्वाधिक यथार्थ है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 4.5, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 4.5 गुणे 10 पे घाते 3, तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 4.5 गुणे 10 पे घाते 3 और आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 4500। ठीक है, तो हम बता दें आपको यथार्थता यानी सिग्निफिकेंट या यूँ कहें एक्यूरेट कौन होता है, एक्यूरेसी भी कहते हैं यथार्थता को। तो एक्यूरेसी वही होता है जिसका एक्यूरेसी नंबर अधिक होता है, यानी कि सिग्निफिकेंट वैल्यू जिसकी सबसे अधिक होगी वही आपका सबसे अधिक यथार्थ होगा, यानी कि
सार्थक होगा। ठीक है, सार्थक अंक निकाल लेंगे, सिंपली आप सिग्निफिकेंट वैल्यू निकाल लेंगे। जो सबसे ज़्यादा जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू सबसे अधिक है वही सबसे ज़्यादा यथार्थ यानी कि एक्यूरेट है। तो यहाँ पे 1 और 2 यानी कि 2 है इसकी सार्थक वैल्यू। पावर काट देंगे, यहाँ पे इसकी 2 है सार्थक वैल्यू। पावर काट देंगे, यहाँ पे सार्थक वैल्यू 3 है। ठीक है, यानी कि सिग्निफिकेंट वैल्यू, और यहाँ पे 1 2 3 4 यानी आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू यहाँ 4 है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा लिए गए हैं और एक लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका परसेंटेज एरर का। परसेंटेज एरर काफ़ी आसान तरीके से सिंपली केवल एक लाइन में मैं सॉल्व करने के लिए आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लेंथ इसका ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए मुझे आज की क्लास यहीं रोकनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्लास में मैं चौथे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और इसी के साथ आपका जो मेजरमेंट का चैप्टर होगा उसका न्यूमेरिकल और थियरी कंप्लीटली सॉल्व करा लिया गया है और इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपका मेजरमेंट से नहीं पूछा जाएगा और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप काफ़ी आसानी से दे पाएंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो, ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट अभी तक प्लेलिस्ट नहीं पा रहे हैं, मतलब प्लेलिस्ट में जा करके नहीं देख पा रहे हैं क्लासेस को, तो वो क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है वो मैंने चैनल के फ्रंट पेज पे, होम पेज पे ही नीचे सारा अवेलेबल करा दिया है। वहाँ पर जा करके आप, यहाँ पे जो नीचे लोगो है चैनल का, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे होम पेज पे आप जाएंगे और वहाँ से नीचे की तरफ जब स्लाइड करके जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी सारी, तो वहाँ से आप क्लासेस ले सकते हैं। तो आई होप आपको यह क्लास आज की काफ़ी अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।